नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आया हूँ। 13 प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। 2 बार जिसमें हो गया है, जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। मतलब किस भाग में त्रुटि है उस भाग को ज्ञात करना है। क्या मतलब किस भाग में त्रुटि है। वाक्य है झूठ बोलना और उसका आदत बन गई है। मतलब झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो 4 विकल्प दिया गया है, किस विकल्प में त्रुटि है उसको हमें ज्ञात करना है। मतलब किस विकल्प में गलती है। तो बन गई, ये तो कोई त्रुटि नहीं, तो मतलब ये सही है। उसका आदत झूठ बोलना, ये भी नहीं। कोई त्रुटि, ये भी नहीं। उसका आदत, मतलब उसका आदत बन गई की जगह उसकी आदत बन गई। मतलब उसकी आदत, ये होगा। मतलब झूठ बोलना उसकी आदत बन गई। तो विकल्प नंबर बी, किस में गलती है, विकल्प नंबर बी में। तो आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी। प्रश्न दूसरा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले मतलब कौन सा विकल्प एकदम सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं है, मतलब एकदम सही। वर्तनी माने सही। आस्तितावा, आस्तितावा, ये तो गलत है। अस्तित्व, अस्तित्व, ये भी गलत। अस्तित्व, अस्तित्व, ये अस्तित्व और ये अस्तित्व, तो ये भी नहीं। क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व। विकल्प नंबर सी, दूसरे का विकल्प नंबर सी, अस्तित्व। प्रश्न 3 है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। मुहावरा है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। मुहावरे का अर्थ होगा एक पर एक होना, बी एक तरकस का तीर होना, सी एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, डी एक थैली के चट्टे बट्टे होना। तो मतलब एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, तो क्या होगा, एक पर एक होना होगा नहीं, एक तरकस का तीर होना, ये भी नहीं। एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, यही होगा। क्या, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना या एक तीर से 2 निशाना लगाना। एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, विकल्प नंबर सी आंसर होगा। प्रश्न 4, 3 वर्षों में होने वाली, मतलब 3 वर्षों में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जो 3 वर्षों में हो उसे क्या कहा जाता है। मासिक, मतलब एक मास में होने वाला मासिक। वर्ष में मतलब वार्षिक, मतलब एक वर्ष में होने वाला। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में होने वाला। मासिक, वार्षिक, त्रैवार्षिक, अर्धवार्षिक, तो क्या होगा, त्रैवार्षिक। मतलब 3 वर्षों में होने वाली। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में होने वाली। अर्धवार्षिक, वार्षिक मतलब वर्ष में, एक वर्ष में होने वाली। मासिक मतलब एक माह में। तो कौन सा उत्तर होगा, विकल्प नंबर सी, 3 वर्षों में होने वाले के लिए त्रैवार्षिक। प्रश्न 5, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा डॉट 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 भाव से करनी चाहिए। विकल्प नंबर 1 स्वार्थ, बी सजग, सी आलस, निस्वार्थ, डी। मतलब सेवा किस भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ भाव से कि सजग भाव से कि आलस से कि निस्वार्थ से। तो सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जिस सेवा करने में जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, तो निस्वार्थ भाव। तो कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर डी, सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। प्रश्न 6 है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, पहला विकल्प प्रार्थी, दूसरा भक्त, सी
भक्त वत्सल, राष्ट्र प्रेमी। भक्त वत्सल, भक्त प्रार्थी, तो क्या होगा? भक्तों पर कृपा और प्रेम करने वाला, राष्ट्र को प्रेम करने वाला राष्ट्र प्रेमी। भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, और मतलब भक्तों पर खुद, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला खुद भक्त वत्सल, मतलब भगवान। भक्त वत्सल कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी। प्रश्न 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मतलब प्रतिस्थापित उस जगह क्या होगा? अगर गलत है तो उसकी जगह क्या होगा? अगर गलत नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। वाक्य है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। मतलब जो रेखांकित किया गया है, परिवार पर लाखों के खर्च हो गया की जगह क्या होगा? पहला विकल्प, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। सी है, परिवारों पर लाखों के कर्ज हो गया। डी, किसी बदलाव, अगर गलत नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, ये तो होगा नहीं। सी देखते हैं, परिवारों पर, ये भी नहीं, लाखों के कर्ज हो गए। परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, मतलब परिवार पर लाखों का कर्ज, के की जगह यहाँ का होगा। तो परिवार पर, विकल्प नंबर बी सही है, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। प्रश्न नंबर 8, अब भारत में भी गगनचुंबी ... का निर्माण होने लगा है, खाली जगह होगा। 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर 1 भुवनों, विकल्प नंबर 2 भावों, सी भवनों, डी भावन। तो कौन सा विकल्प होगा? अब भारत में भी गगनचुंबी, गगनचुंबी जो ये ... है, खाली जगह है, इस जगह क्या होगा? भुवनों होगा नहीं, भावों ये भी नहीं, भावनों, भावन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? भावनों। तो विकल्प नंबर सी भवनों का निर्माण होने लगा है। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो सब काम अपने भरोसे करता हो। मतलब जो सब काम अपने भरोसे करता हो। स्वतंत्र, स्वावलंबी, पराधीन, परावलंबी। तो क्या होगा? स्वतंत्र, ये तो होगा नहीं, जो सब काम अपने भरोसे, स्वतंत्र थोड़ी होगा। पराधीन ये भी नहीं, परावलंबी ये भी नहीं, तो क्या होगा? स्वावलंबी, विकल्प नंबर बी, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, स्वावलंबी। अब सही, प्रश्न 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृपया, 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 कृपया। कौन सा विकल्प होगा? कृपया ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, कृपया ये नहीं होगा, सी होगा। कौन सा होगा? सी विकल्प, कृपया। अब प्रश्न नंबर 11, विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची तरणी, चपला, अपगा, वनिता। विद्युत माने, विद्युत माने बिजली। क्या? विद्युत, बिजली, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, दामिनी, चपला, असिन। तो चपला होगा। कौन सा होगा? चपला। तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? बिजली, बिजली, सौदामिनी, सौदामिनी, तड़ित, चंचला, तड़ित, चंचला, दामिनी, चंपा, दामिनी, चंपा, अश्विन। क्या? अश्विन। और तरड़ी माने, तरड़ी माने क्या होगा?
तरणी माने नाव, नौका, नैया, डोंगी। तरणी नाव, नौका, डोंगी, नैया, नैया। अब बचा अपगा। अपगा, अपगा नदी का होगा। सरिता तरंगिणी, सरिता तरंगिणी। पयस्विनी, सरिता तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी लहरी, तरनी, तरनी लहरी नदी, लहरी और नदी। अब बचा वनिता का। वनिता, वनिता किसका होगा? महिला, नारी, अबला, आर्या, वामा, प्रमदा। तो वनिता माने महिला, नारी, अबला, अबला, आर्या, वामा, प्रमदा, वामा, प्रमदा। ये महिला का है। तो कौन सा होगा? विद्युत का पर्यायवाची है, चपला होगा। क्या होगा? चपला। विकल्प नंबर बी। प्रश्न 12, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ऐहिक। क्या? ऐहिक शब्द का विलोम मतलब विपरीत शब्द, उल्टा शब्द। ऐहिक। अलौकिक, पारलौकिक, सात्विक, नैसर्गिक। मतलब ऐहिक का उल्टा क्या होगा? ऐहिक माने इस लोक का, पारलौकिक माने उस लोक का। तो क्या होगा? पारलौकिक। सात्विक, नैसर्गिक ये होगा नहीं। तो विकल्प नंबर बी। प्रश्न 13, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब विलोम, विलोम दिया गया है जैसे जय, पराजय, अनुराग, विराग। तो मतलब किस विकल्प में उसका उल्टा नहीं है, उसका सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है हमें। तो जय का विलोम क्या होगा? पराजय होगा। जय का पराजय, ये सही है। तो गलत नहीं है, तो हमें गलत चुनना है। अनुराग का विराग, ये भी सही है, तो ये भी गलत है। शुभ का विलोम अशुभ होगा। शुभ का अशुभ, निष्ठ का अनिष्ट होता है। शुभ का विलोम अशुभ होगा। तो निष्ठ, निष्ठ का विलोम अनिष्ट होता है। तो यही गलत है, यही गलत है, तो यही सही होगा। भूगोल का खगोल। अब प्रश्न 14, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, किस भाग में त्रुटि है? मतलब कह रहा है वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, तो किस भाग में त्रुटि है? वह एक, ये त्रुटि नहीं है, से बाहर ये भी, गया है ये भी। तो आवश्यकीय कार्य से, तो यहाँ आवश्यकीय कार्य की जगह क्या होगा? आवश्यक कार्य। क्या होगा? आवश्यक, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। तो प्रश्न नंबर 15, मुमुक्षु वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब मुमुक्षु के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? जो सुंदर हो, जो बहुत ही भूखा हो, जो मोक्ष चाहता हो, जो चक्र धारण करता हो। जो चक्र धारण करता हो चक्रधारी होगा। चक्रधारी मतलब जो चक्र धारण करता हो। जो बहुत भूखा होगा भुभुक्षु। तो मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो। तो विकल्प नंबर बी, 15 का बी होगा, मुमुक्षु का। प्रश्न 16 से 20 तक, प्रश्न 16 से 20 तक मतलब गद्यांश है। गद्यांश को ही अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो प्रश्न
16 से 20 तक। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। अब दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, मतलब जिस शब्द को हटाया गया है उस शब्द को भरने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। तो प्रत्येक संख्या के लिए, मतलब प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब 5 प्रश्न है, पांचों रिक्त स्थान की जगह प्रत्येक विकल्प का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा उसका चयन करना है। तो पढ़ते हैं। पहला मतलब प्रश्न 16, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए, मतलब यहाँ एक जो है, एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भारत के गांव डाट 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 के मनोरम स्थल हैं। तो मतलब डाट डाट जहाँ है, खाली जगह जहाँ है, उस जगह हम क्या भरेंगे। तो भारत के गांव राज्य के मनोरम स्थल हैं। गांव राज्य ये तो नहीं बैठ रहा है। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, ये बैठ रहा है। इसको भी देख लेते हैं। भारत के गांव त्रिलोक, ये नहीं होगा, शहरों में गांव होगा नहीं। तो प्रकृति, तो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? बी। प्रश्न 17 के लिए है, मतलब गद्यांश। प्रश्न 17 गद्यांश के स्थान 2, मतलब 2 ये है, 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ से हम शुरू से पढ़ते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, वहाँ का निवासी प्रकृति की, अब डाट 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 जो है ये खाली जगह, यहाँ क्या होगा? 7 गोद, प्रकृति की साथ में ही पल रहा है, कि गोद में ही पल रहा है, कि हाथ में ही पल रहा है, कि छांव में। तो क्या होगा? प्रकृति की गोद में, गोद में ही पल रहा है। छांव, छांव और गोद दो है, लेकिन अंतर है। छांव में और गोद में अंतर है। तो विकल्प नंबर बी होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, मतलब प्रश्न नंबर 18 गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के, मतलब इस जगह 3 यहाँ है, 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। हम यहाँ से पढ़ते हैं। वहाँ का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए। मानसिक दृष्टि से तो पिछड़ेगा नहीं, शारीरिक दृष्टि से पिछड़े हुए ये भी नहीं, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए ये भी नहीं। तो क्या होगा? आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। कौन सा? विकल्प नंबर 19 गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए, 3 तक हो गया है, 3 तक हो गया। तो गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, मतलब 4 के लिए यहाँ है। हम यहाँ से देखते हैं। में ही पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही संपन्न है। कहाँ से? जब आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है तो संपन्न नहीं होगा। अब स्थिति अत्यंत ही कठिन है, कठिन है, कठिन है ये भी नहीं। अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, यही बैठ रहा है। क्या? अत्यंत ही दयनीय, कठिन से भी कठिन, मतलब कठिन से बदतर, दयनीय। क्या होगा? दयनीय। प्रश्न 20 के लिए गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। दिया गया है। पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, कि पंचायत पर ही निर्भर रहते हैं,
कि सरकार पर निर्भर रहते हैं। मतलब वहाँ की स्थिति क्यों दयनीय है? क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति, ये तो होगा नहीं। कृषि, अगर कृषि अकेले पर रहेंगे तभी दयनीय है वहाँ की स्थिति। तो क्या होगा? कृषि। पंचायत होगा नहीं, सरकार होगा नहीं, तो कौन सा होगा? कृषि। तो यहाँ कृषि। तो विकल्प नंबर बी 20वां क्वेश्चन था। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।